नीचे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आप पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे? पहला है कैसे करेंगे हम लोग, तो पत्तियों पर आयोडीन विलयन की बूंदें गिराकर हम मंड की उपस्थिति का निरीक्षण कर सकते हैं, ठीक है, उसमें निरीक्षण कर सकते हैं हम लोग। दूसरा है जब आयोडीन मंड स्टार्च के संपर्क में आता है तो एक गहरा नीला रंग नजर आने लगता है, ठीक है। जब स्टार्च गिरता है तो पत्ता में तो कहता है गहरा नीला रंग आता है। छठा है छिद्र, छिद्र मतलब पत्ता में जो का छिद्र पाया जाता है उसको बोलते हैं छिद्र, ठीक है, जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, जो तो क्या कहते हैं हम लोग, रंध्र कहते हैं, ठीक है। अगला है नलिका, जिनके द्वारा जल एवं खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, वाहिका कहते हैं। सातवां है निम्नलिखित कथन सत्य या असत्य, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, तो यस होती है, प्रकाश संश्लेषण होता है ना उसमें गैस मुक्त होती है, तो पहला ही का होगा आपका सही है, ठीक है। दूसरा है आपका ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं परजीवी कहलाते हैं, नहीं परजीवी नहीं, वह स्वयंपोषी कहलाते हैं, ठीक है, तो दूसरा का हो जाएगा आपका गलत है, ठीक है। तीसरा है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है ये गलत बोल रहा है, नहीं है तो होता है, ठीक है, ये आपका कहा है गलत है, तीसरा आपका गलत है। चौथा डी है प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है, यस क्या होता है, ये होता है। ई नंबर है कीटभक्षी पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, कीटभक्षी दूसरे से लेते हैं, ठीक है, तो ये भी आपका गलती है। चलिए बच्चों अब अगले क्वेश्चन 7 की ओर चलते हैं। 7 हो गया, 8 की ओर चलिए, ठीक है। 8 क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक समीकरण द्वारा दर्शाइए, ठीक है। उत्तर में प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड, ये वायु से हम लोग लेते हैं वातावरण से, और जल है, और एरोस दिखा रहा है यहाँ पर आपका दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, सूर्य का प्रकाश और नीचे क्लोरोफिल है, ठीक है। क्या बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कहा है आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन लिया तो ये बन गया। उसके बाद इसका समीकरण है 6 हो गया, एक संख्या है CO2, CO2 का है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जो लिखा हुआ है ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये आपका जो है ये कहा है आपका H2O, 12 को वाटर है, ठीक है, पानी है। और उसके बाद यहाँ सूर्य का प्रकाश लिए हैं, और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, हरी पत्तियों में पाया जाता है क्लोरोफिल। इसके बाद ये कहा है C6H12O6 है, ठीक है, C6H12O6, इसी बोलते हैं हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है, ग्लूकोज, ग्लूकोज बोलते हैं, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र बोलेगा, क्या बोलिएगा आप लोग, क्या होता है C6H12O6, ठीक है, और प्लस 6 गो O2 मतलब ऑक्सीजन, और आपका 6 का है वाटर है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता हो तब लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, प्राकृतिक विधि द्वारा मिट्टी में पोषक तत्व की पुनः पूर्ति का उल्लेख करें, ठीक है। जैसे मिट्टी में क्या होता है कि पोषक तत्व कभी कभी खत्म होता है, तो कृषि का होता है अच्छा आपका उत्पादन नहीं होता है, तो उसको आप पुनः कैसे ला सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बताना है। तो उत्तर है मृदा, मृदा, मृदा मतलब मिट्टी होता है, ठीक है, मृदा मतलब क्या होता है आपका मिट्टी होता है। तो मृदा में पोषक तत्वों का पुनः स्थापन सामान्यतः प्राकृतिक विधि से होता रहता है, ठीक है। पौधे को प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, जैसे खेती नहीं करेगा 2 साल 4 साल छोड़ दीजिएगा ना, 1 साल 2 साल, तो क्या होगा उसमें मिट्टी अपने आप का उपजाऊ बन जाता है, ठीक है, मतलब नाइट्रोजन उसमें आ जाती है। फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, ठीक है, फसल जो लगता है ना खेती में, तो क्या होता है जब खेती बाड़ी में लगता है फसल लगता है तो नाइट्रोजन की कमी अपने आप होती है, क्योंकि नाइट्रोजन कौन लेता है, वो जो फसल लगाई थी वो ले लेता है, ठीक है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पौधे स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं, ठीक है, मतलब ले नहीं पाते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय, विलय में लगाते हैं अपने अंदर लेते हैं, ठीक है, विलय रूप जल में घुलनशील नाइट्रोजन यौगिक के रूप में क्या करते हैं, में ही
अवशोषित करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं अपने आप अंदर ले लेते हैं, ठीक है, मिट्टी मृदा। कुछ जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सहायक होते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय पदार्थों के रूप में अवशोषित कर लेते हैं, उसमें लग करते हैं अपने आप अंदर खींच लेते हैं, ठीक है। राइबोजियम ऐसा ही एक जीवाणु है, ठीक है, जो क्या करता है अपने आप ले लेता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। 10 किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक क्यों मिलाते हैं। जैसे किसान होता है तो किसान करता है, खेती करता है, तो उसमें क्या होता है वो खाद मिलाता है, ठीक है। खाद को ही बोलते हैं हम लोग उर्वरक बोलते हैं, ठीक है। खाद और या डीएपी सबको बोलते हैं हम लोग खाद बोलते हैं, ठीक है। तो उत्तर है आपका रासायनिक उर्वरक से मिट्टी की खोई हुई पोषक तत्व खेतों को पुनः मिल जाती है, ठीक है। जैसे खाद डालेगा ना तब वो कहाँ होने लगता है आपका कृषि अच्छा होने लगता है, ठीक है। जिसे हम लोग करते हैं, इसीलिए हम लोग किसान जो होता है वो खाद डालता है, कहाँ डालता है आपका अपने खेत में डालता है, ठीक है। 10 हो गया होगा। अब चलते हैं 11 की ओर, ठीक है। 11 का ए है नाइट्रोजन युक्त फलीदार पौधों को उगाने के लिए खाद का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है। अपने उत्तर का कारण लिखे, ठीक है। कारण लिखना है तो उत्तर में है आपका क्योंकि ऐसे पौधे वातावरण की नाइट्रोजन को स्वयं सोख लेते हैं, ठीक है, सोख लेते हैं। बी है 11 का हम रसोई घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसका अर्थ हुआ मनुष्य भी स्वपोषी होते हैं। क्या आप सहमत हैं। नहीं, पेड़ पौधा जो होते हैं अपने खाना बनाते हैं, ठीक है, वह क्या होते हैं स्वपोषी होते हैं, जबकि मनुष्य जो होता है सिर्फ परपोषी होता है, वो दूसरे पर क्या रहता है निर्भर रहता है, ठीक है। तो आपका है आंसर है आपका सहमत नहीं है, क्योंकि वो लोग क्या करता है पेड़ पौधा लोग तो अपने खाना बनाता है, हम लोग क्या करते हैं हम लोग दूसरे पर आश्रित होते हैं, ठीक है। सहमत नहीं है क्योंकि हम भोजन बनाते नहीं पकाते हैं। पौधे अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं करते हैं, जबकि मनुष्य पौधों द्वारा संश्लेषित भोजन को पकाकर खाते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलते हैं 12 की ओर। समझ गए हम। 12 क्या है एक गाय हर दिन एक ही पौधे की पत्तियां खाती है, ठीक है। मतलब एक गाय है वो क्या करती है एक पौधा मतलब पौधे की पत्ती हर दिन खाते रहती है, ठीक है। तो क्या यह पौधा बिना पत्ती के जीवित रह सकता है। नहीं रह सकता है, पत्ती के बिना कोई पौधा जीवित नहीं रहता है, ठीक है। अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दे, ठीक है, मतलब आपने देना है उत्तर कि क्या रह सकती है या नहीं, ठीक है। तो नहीं ऐसा होता है, ठीक है, क्योंकि हर दिन एक ही गाय खाली पौधा खाते रहेगी, पौधा कैसे जीवित रहेगा, क्योंकि पौधा पत्ती से खाना बनता है, क्योंकि तो नहीं पौधा पत्तियों के बिना जीवित नहीं रह सकता, यद्यपि तना भी भोजन बना सकता है। यद्यपि इतने कम भोजन में पौधा जीवित नहीं रह सकता। पत्तियां पौधे की फूड फैक्ट्री होती है, उनके नहीं रहने से पौधा मर जाएगा, ठीक है। इसलिए वो खाना बनाती रहती है पत्ती से, ठीक है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट और शेयर करिएगा वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है।